जब बात महिलाओं की सेहत से जुड़ी हो तो कई बार महिलाएं खुद भी कई बातों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन ये सामान्य सी दिखने वाली समस्याएं आगे चलकर बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती हैं। महिलाएं इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। ऐसी ही एक समस्या है पीरियड्स के दौरान क्लॉटिंग। वैसे तो क्लॉटिंग नॉर्मल होता है, क्लॉटिंग होना जरूरी भी होता है, क्योंकि आपने अक्सर कर देखा होगा हमें कहीं भी चोट लग जाती है। बाय द वे हमारे हाथ में ही चोट लग गई तो थोड़े से रक्तस्राव के बाद हमें वहां पर क्लॉटिंग नजर आती है, खून का थक्का जम जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे खून में प्रोथ्रोम्बिन नाम की एक प्रोटीन होती है, जिस कारण कहीं भी हमें चोट लग जाए तो उसके जस्ट आफ्टर नहीं कह सकते, थोड़े समय के बाद, थोड़े से रक्त प्रवाह के बाद वहां पर क्लॉटिंग हो जाती है, खून का थक्का जम जाता है। और ऐसा होना जरूरी भी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, जिस व्यक्ति में चोट लगने के बाद वहां खून का थक्का नहीं जमता है, उसको हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति माना जाता है। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें पीरियड्स के दौरान क्लॉटिंग होना नॉर्मल होता है या नहीं होता है। तो आज हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं, तो चलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहें। अक्सर कर महिलाएं अपने पीरियड्स से जुड़ी बातों को नजरअंदाज कर देती हैं, और अगर गौर भी करती हैं तो वो खुलकर किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं। तो आज हम आपको क्लॉटिंग से जुड़े हर एक सवाल का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, तो चलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आपको पीरियड्स के दौरान नॉर्मल क्लॉटिंग हो रही है, कभी कभी क्लॉटिंग होती है, आपको मूंगफली के साइज की क्लॉटिंग अगर दिख रही है तो ये नॉर्मल है, और अगर कम मात्रा में हो रही है तब ये नॉर्मल है। और वहीं अगर आपको ज्यादा क्लॉटिंग दिख रही है, हर 2 से 3 घंटे बाद आपको सैनिटरी पैड बदलने की आवश्यकता पड़ रही है, तो फिर ये आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। आपको पीरियड के दौरान भारी मात्रा में क्लॉटिंग हो रही है, आपको जहां अगर 3 से 5 दिनों तक पीरियड आते थे, वहीं आपकी ब्लीडिंग का जो ड्यूरेशन है समय का, वो बढ़ गया है। पहले से ज्यादा आपको अधिक ब्लीडिंग दिख रही है और उसके साथ ज्यादा क्लॉट्स आ रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। कई बार हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं, और ये आगे चलकर अगर हमको ज्यादा ब्लीडिंग होती है, हमें ज्यादा रक्तस्राव हो जाता है, तो हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। देन आपको इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। आपको हर महीने नोटिस रखने वाली बात है, ये आपको नोटिस जरूर से करना है। यह विषय आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी है। कई बार बड़े बड़े क्लॉट्स आने का कुछ संकेत भी होता है। बड़े क्लॉट्स इसलिए पास होते हैं क्योंकि यह हमारे जननांगों में घटित हो रही कुछ समस्याओं को इंडिकेट करता है, और आप उस समय अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है। तो हम आपको बता दें, अगर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है तब भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। आपको ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होगी, भारी मात्रा में आपको क्लॉट पास होंगे। अगर ऐसा है तो आप अपने गायनिक से जरूर से कंसल्ट करें। और इसके अलावा कई बार हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से भी ऐसा होता है, और अगर हमें एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण है तब भी हमें ऐसा दिखाई दे सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हमारे यूट्रस में कैंसर है या कैंसर होने की संभावना है, तो फिर हमें ये समस्या फेस करनी पड़ सकती है। आपको बड़े बड़े क्लॉट्स दिख सकते हैं, तो आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना है। यह टॉपिक प्रॉपर आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। अपनी सेहत के प्रति लापरवाही क्यों बरतते हैं आपको नोटिस रखना है, आपको मेंटेन करना है अपना बॉडी, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में केवल एक ही बार होता है, ऐसा नहीं है। महिला को हर महीने पीरियड्स होते हैं, उसको हर महीने ये बात नोटिस करनी है। आपको अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लगातार ब्लीडिंग होने की वजह से, ब्लीडिंग में बड़े बड़े क्लॉट्स आने की वजह से, कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप लगातार लापरवाही बरतते ही जा रहे हैं, तो ये सामान्य सी दिखने वाली समस्या आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। और अब हम आपको बता दें आपको कौन सी चीजों का सेवन करना है अगर आपको ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है तो। देन सबसे पहले, अगर हमें भारी मात्रा में ब्लीडिंग होती है तो उसका सबसे मेन इफेक्ट पड़ता है हमारे ब्लड पर। हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, हमको उसको इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको पालक का सेवन जरूर करना है।
आपको हरी पत्तेदार सब्जियों को जरूर से अपनी डाइट में ऐड करना है। पालक में आयरन की मात्रा भरपूर होती है। अगर हो सके तो आप सुबह खाली पेट 1 गिलास पालक का अगर शरबत बना के पीते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ होगा। आपसे अगर हो पाए तो आप फ्रेश जो पालक होती है उसके 5 से 7 पत्ते आप सुबहने के बाद खाली पेट उनको खाएं। यह भी आपको बहुत मदद करेगा। आपको पालक अपनी डाइट में जरूर से ऐड करनी है और इसके अलावा आप दूध, अंडा, ड्राई फ्रूट्स ये भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और इसके अलावा आपको सुबह टाइम सौंफ का शरबत पीना है। ये हमारे पेट की गर्मी को शांत करता है, हमारे बॉडी की हीट को रिलीज करने में काफी मददगार होता है। आपको सौंफ का शरबत जरूर पीना है। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में। और महिलाओं के लिए सबसे जरूरी बात, आप क्यों नहीं रखती हैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल? आप क्यों बरतती हैं लगातार लापरवाही? आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हेल्दी रहना है और अपनी फैमिली को भी हेल्दी रखना है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।